नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पी राज में फिर एक बार आपका स्वागत है। करते हैं बात हम हमारे आज के ट्रेड की, आज के एनालिसिस की, और बात करते हैं हमारे बैंक निफ्टी गोल्ड फॉरेक्स की। तो देखेंगे कल मार्केट में बहुत बड़ा जो है डाउनफॉल आया और बहुत बड़ी जो है नीचे की साइड में रैली हुई। अब देखेंगे आज क्या होने वाला है और क्या होगा। अब की अगर बात करेंगे तो हमारा रजिस्टेंस और सपोर्ट जो है, सपोर्ट जोन हमारा जो है 56,000 जो है 900 के रेंज में है। ब्लू लाइन हमारा जो है अभी जो बना हुआ है 56,844, और रजिस्टेंस की अगर बात करते तो रजिस्टेंस जोन हमारा 57,250 है। अब इस रेंज में जो है मार्केट कहाँ जाएगी, इसके लिए हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और देखते हैं। तो इस रेंज में जो है अभी जो है मार्केट ओपन हो गया है, और अभी जो है 5 मिनट की टाइम फ्रेम में जो हमारी कैंडल शुरू है तो ब्लू लाइन के ऊपर है, और हमारा जो सपोर्ट है उसके ऊपर है। हमारा पहला टारगेट जो है वो हिट हो चुका है। अब पहला टारगेट हिट हो चुका है। अब दूसरे अगर टारगेट की हम बात करेंगे अपसाइड की, तो मार्केट जो है अपनी जगह तो ज़रूर लेगा। अपनी जगह लेने के लिए उसको फिर से रजिस्टेंस के जोन पर यानी कि 57,250 की रेंज में आना तय है। अब इसे बोल नहीं सकते कि ये आधे घंटे में, 1 घंटे में या 2 घंटे में होगा। हो सकता है पूरा दिन भी ये ले सकता है, लेकिन ये अपनी जगह ज़रूर लेगा। दोस्तों, आपकी अगर बात करेंगे हम लोग तो आज और कल की अगर बात करेंगे तो कल जो है ब्लू लाइन के नीचे में प्राइस थी। रजिस्टेंस जो हमारा ब्रेक हुआ नीचे की साइड में, उसके बाद में एक मोमेंट हुई और सपोर्ट ब्रेक हुआ, और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 300 पॉइंट की करीब करीब 400 पॉइंट की रैली। अब इस तरह की रैली जो है पकड़ना है आपको, तो आप रजिस्टेंस और सपोर्ट के आधार पर अपने ट्रेड को और अपने जो है एनालिसिस को बेहतरीन बना सकते हैं, केवल और केवल रजिस्टेंस और सपोर्ट के आधार पर। इसको करने के लिए आपको चाहिए डेली एनालिसिस, जो कि आपको अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। तो ये है आज का हमारा जो बैंक निफ्टी, जिसमें हमारा जो है ब्लू लाइन के ऊपर में सपोर्ट हमारा ऊपर की साइड में, और हमारा पहला टारगेट हिट हुआ। अब बात करते हैं यहाँ से जो है एक रिवर्सल जो है होता है, तो फिर से जो आज बैंक निफ्टी हमारे आज के सपोर्ट को भी ब्रेक कर देगी। ब्लू लाइन तक हमारा एक और टारगेट जो है वो फाइनल यहाँ पर हमें दिखाई देने वाला है। रिवर्सल की बात करेंगे, मार्केट का जो ओवरऑल बिहेवियर जो है वो डाउन है। हम ऊपर की बात इसलिए नहीं करते थे क्योंकि जो ब्लू लाइन के ऊपर में और सपोर्ट के ऊपर में हमारा जो पहला टारगेट वो कंप्लीट हो चुका है। रजिस्टेंस तक जाने के लिए मार्केट जाएगा, ज़रूर जाएगा, लेकिन वो टाइम डिके करते करते हुए जाएगा, यानी कि धीरे धीरे जाएगा। अब बात करते हैं इसी के साथ में हम लोग निफ्टी की। निफ्टी में भी वही सिचुएशन है। कल भी हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है। आप चार्ट में देखेंगे मोमेंट, जैसे ही ब्लू लाइन के नीचे में प्राइस आई, एक कैंडल भी ऊपर नहीं बनी। जैसे ही टच हुआ, जो रैली शुरू हो गई, तो ये 25,480 से लेकर जो है नीचे जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अभी कल का जो बाजार बंद हुआ तब की अगर बात करेंगे तो कल के जो आज के सपोर्ट में तो 25,348 के रेंज में जो है यहाँ पर जो है हमें मोमेंट देखने को मिला। अब जो गैप डाउन हुआ, ओपन हुआ मार्केट, उसके बाद में जो है यहाँ पर हमारा जो आज का जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुका है। हमारा जो ब्लू लाइन है उसको टच करके प्राइस फिर से अप गई है, लेकिन ये फिर से जो है हमें रिवर्सल में दिखाई दे रही है। तो जैसे ही ये फिर से ब्लू लाइन ब्रेक करता है तो हमें बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, 11 तारीख है और आज का जो दिन है वो फ्राइडे है, यानी कि बाजार जो है वीकली बाजार बंद होने का समय है। आज का 3:30 बजे के पहले जो है बाजार जो बंद हो जाएगा, तो उसमें जो है हमारी सिचुएशन क्या रहेगी, इसके लिए आपको और 2 दिन इंतज़ार करना है। तो उसमें जो है हमारा जो मार्केट का जो प्राइस अप का जो है वो
एक रैली जो है वो डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में हम लोग अगर बात करेंगे फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स की अगर बात करते हैं तो फॉरेक्स में हम लोग देखेंगे जीबीपी जेपीवाई करेंसी, ये ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन का पेयर है जो कि बहुत वोलाटाइल होता है। सुबह की अगर बात करेंगे तो मार्केट जो है कंसोलिडेट हुआ कुछ समय के लिए, उसके बाद में हमारा सपोर्ट के ऊपर में जो ब्लू लाइन जो है जैसे ही ब्रेक हुआ तो पूरा का पूरा जो यहाँ पर मार्केट ने जो है अप साइड में जो है रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है, यानी कि टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमें जितना टारगेट चाहिए, हमें जितना ट्रेड चाहिए वो तो पूरा हो चुका है। अब बात करेंगे कि रिवर्सल में क्या होगा, तो ये फिर से जो है ऊपर में है रेजिस्टेंस के, तो ऊपर की और जो है हमें मोमेंट देखने को मिलेगा। जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है नीचे की साइड में, तो हमें जो हमारा जो है कल का जो सपोर्ट है उस रेंज तक, आज की जो ब्लू लाइन है उस रेंज तक हमारे जो टारगेट है यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा जो ऊपर चढ़ा है रिट्रेसमेंट तो ज़रूर लेगा, ये रिवर्सल तो ज़रूर लेगा। हम बात कर रहे हैं जीबीपी जेपीवाई करेंसी की। यहाँ से जैसे ही जो है हमारे ब्लू लाइन के नीचे में प्राइस आता है, हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है, तो फिर से हमें रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिलेगा। नहीं कि बहुत बड़ा जो मोमेंट होगा तो वो मोमेंट तभी होगा जब हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर मिलता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट जो सिचुएशन होती है वो साइडवेज की जैसी होती है। ध्यान में रखिए, साइडवेज में आप फंस सकते हैं, बड़ा लॉस हो सकता है। बात करेंगे इसी के साथ में हम लोग बिटकॉइन की, और उसके बाद में देखेंगे हम लोग गोल्ड को। बिटकॉइन ने देखो सारे टारगेट जो है यहाँ पर हिट कर दिए हैं, यानी कि अब तक का बिटकॉइन का सबसे बड़ा जो हाईएस्ट है वो है आज का जो है 1,16,720, ये रेंज जो है बिटकॉइन ने हिट कर दिए। यानी कि कल का जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, आज का सपोर्ट के ऊपर में ब्लू लाइन के ऊपर में जो हमारी प्राइस गई, तो हमें 1,11,300 से लेकर 16,000 तक के यहाँ पर, यानी कि 5,000, 16,700, 5,300 तक के यहाँ पर हमें जो है ये रैली देखने को मिली। हम हमेशा से कहते हैं दोस्तों कि बिटकॉइन में जो रैली है जो है वो करीबन आपको 2,000, 3,000 को की रैली जो है देखने को हमेशा मिलती है, और ये हमेशा होता है। कभी कभी जो होता है मार्केट साइडवेज, अगर कल की बात करेंगे तो कल के जो है रेजिस्टेंस जोन में बहुत देर तक जो है प्राइस जो है कंसोलिडेट, यानी कि पूरी की पूरी जो है सेलर को कंफ्यूज कर दिया है और बायर ने इसे फिर से उठा लिया है। बिटकॉइन की कल बहुत बड़ी बाइंग हुई है और जो प्राइस है करीबन जो है यहाँ पर हमें $5,000 से बढ़ती की ओर दिखाई दे रही है आज के रेंज में। फिर से जो है बिटकॉइन की जो भविष्यवाणियां है वो यही है कि बिटकॉइन सदी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का एक ताकतवर कॉइन रहेगा। तो अब जो है इसके साथ में जो हम लोग अगर बात करेंगे, जब ये रिवर्सल आएगा ब्लू लाइन के नीचे तो आप 1,000-1,500 की जो मोमेंट यहाँ पर आपको रिवर्सल में देखने को ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं होता है कि 5,000 मार्केट चढ़ा है तो रिवर्सल नहीं होगा। ध्यान में रहिए, ब्लू लाइन के नीचे आता है तो आपको एक मोमेंट ज़रूर देगा रिवर्सल में। ब्लू लाइन के नीचे जैसे आएगा तो ये आपको रिवर्सल देगा। और अब जो देखेंगे हम लोग गोल्ड को, तो गोल्ड में भी जो है तेजी बरकरार है। बिटकॉइन के साथ में गोल्ड भी जो है उसने भी अपनी तेजी को बरकरार रखा है। बिटकॉइन जो है बहुत बड़ी ताकत बन गया है और गोल्ड जो है, गोल्ड ने भी अपनी हाई को लगाया है। 3,334 की रेंज में प्राइस खेल रही है। हमारा सपोर्ट जो है वो है 3,312 की रेंज में और रेजिस्टेंस जो है 3,328 में। हमारी ब्लू लाइन जो बनी हुई है 3,324 की रेंज में। और अब जो होने वाला जो है यहाँ से जो मार्केट हमें देखने को मिलेगा वो ये है कि आज का जो टारगेट था हमारा, ब्लू लाइन ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ऊपर की ओर हाई लगाया। कल जो मार्केट पूरा कंसोलिडेट था, कल के मार्केट ने बहुत सारे लोगों को जो है अपनी शिकंजे में ले लिया, यानी कि
अप एंड डाउन बहुत थोड़े, यानी कि 5-10 पीप के ही रेंज में मार्केट खिला, पूरा का पूरा साइडवे। अब जो है प्राइस जो है यहाँ से कहा जाएगा, तो यहाँ से जो प्राइस है अभी गोल्ड की जो है ऊपर में हमें एक टारगेट और जो है यहाँ तक के हमें मिलेगा, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर है, ब्लू लाइन के ऊपर में है प्राइस, तो और ऊपर जाने की जो संभावना है वो कायम बनी हुई है, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो है डाउनफॉल आया है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट जो निवेशक होते हैं वो यहाँ से इन्होंने पैसा उठाकर बाहर फॉरेक्स में, विदेशों में जो निवेश किया है उसकी वजह से जो फॉरेक्स बढ़ा है और इंडियन मार्केट जो है वो लूज हुआ है, यानी कि गिरा है। इस तरह की डेली एनालिसिस के लिए आप हमेशा देखते रहिए ट्रेडिंग पीराज को, हमें फॉलो करते रहिए, कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।